हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह, हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह, हालेलुया। आइए अपने हाथों को सिर की तरफ उठाए और सर्वशक्तिमान परमेश्वर से प्रार्थना करें, पश्चाताप करते हुए आज की रात परमेश्वर के नजदीकी में आए, परमेश्वर से पश्चाताप करते हुए, परमेश्वर से हर एक बात के लिए प्रार्थना करते हुए, जो आपके जीवन में परमेश्वर से दूर करने वाली बातें उनके लिए पश्चाताप करते हुए, जो भी पाप की बातें उनसे पश्चाताप करते परमेश्वर की शरण में आए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह, हालेलुया। आइए अपने हाथों को सिर की तरफ उठाकर हम पश्चाताप करते परमेश्वर की शरण में आए, परमेश्वर के चरणों में। हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके चरणों में आते पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह मांगते पिता परमेश्वर, हालेलुया। आज हम जब आराधना करें प्रभु, आपको ग्रहण योग्य होने के लिए विनती करते हैं प्रभु, जाने अनजाने के हर एक पाप गुनाह गलती के लिए आपसे क्षमा मांगते, पश्चाताप करते हैं प्रभु। आज प्रभु आपका आत्मा हमारे ऊपर बल से उतरने के लिए विनती करते हैं पिता परमेश्वर, आपका आत्मा प्रभु हमारे ऊपर बल से उतरे, उसके लिए आपके चरणों में आके आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हमें अपने पवित्र लहू से धोकर शुद्ध करने के लिए, आपके ग्रहण योग्य बनाने के लिए विनती करते हैं और आपकी ग्रहण योग्य आराधना होने के लिए विनती करते हैं पिता परमेश्वर। अनुग्रह मांगते प्रभु हमारे जीवनों से पिता परमेश्वर, तो वो जितने जन पिता परमेश्वर ऑनलाइन पिता परमेश्वर आज अटेंड करें पिता परमेश्वर, उन सभी के जीवनों से पिता परमेश्वर आपकी शरण, आपके सिंहासन के पास पिता परमेश्वर सुगंधित फूलों के समान पिता परमेश्वर वो आराधना ग्रहण योग्य होने के लिए विनती करते हैं पिता परमेश्वर। आपके चरणों में आके आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद के साथ हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, 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 गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। यीशु ने हमें बचाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें छुड़ाया है शैतान की चाल से, यीशु ने हमें बचाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें छुड़ाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्राप से, हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्राप से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। शालोम शांति और सलाम
और सलाम, ये है यीशु का पैगाम। शालोम शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम। शालोम शांति और सलाम, ये है यीशु का पैगाम। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है। शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है। शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, 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 गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। यीशु ने हमें बचाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है शैतान की चाल से। यीशु ने हमें बचाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से। हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्राप से। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से। हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्राप से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। शालोम शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम। शालोम शांति और सलाम, ये है यीशु का पैगाम। शालोम शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम। शालोम शांति और सलाम, ये है यीशु का पैगाम। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया।
हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। आइए अपने हाथों को सर की तरफ उठाएं और अपने आंखों को बंद करके हम उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह। और आज कन्फेस करें कि जब हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो हम भटकेंगे नहीं। जब हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो हमें शैतान भटकाने ना पाए, हमें संसार की बातें भटकाने ना पाए, हमें परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के इस प्रेम से कोई दूर नहीं कर सकता। जब हम यीशु मसीह के पीछे चलने लगे तो हम लौटेंगे नहीं, हम परमेश्वर के संग संग चलेंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, पवित्रता में चलेंगे। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर से आज वाचा बांधते हुए, वादा करते हुए, उस एग्रीमेंट में जाते हुए कि परमेश्वर मैं आपके संग संग चलूंगा, मैं आपके वचन के अनुसार चलूंगा, मैं आपकी आत्मा में चलूंगा, मैं आपकी अगुवाई में चलूंगा। पिता परमेश्वर, जैसे आप मुझे चलाना चाहते हैं पिता परमेश्वर, मुझे आप अपनी इच्छा के अनुसार चलाइए पिता परमेश्वर। ये सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह आपके चरणों में आके मैं आपसे विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ प्रभु, धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। अगर कोई मेरे साथ न आए, अगर कोई मेरे साथ न आए, अगर कोई मेरे साथ न आए, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा,
ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। अगर कोई मेरे साथ न आए, अगर कोई मेरे साथ न आए, अगर कोई मेरे साथ न आए, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। अगर मैं उसका इनकार न करूं, अगर मैं उसका इनकार न करूं, अगर मैं उसका इनकार न करूं, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। अगर कोई मेरे साथ न आए, अगर कोई मेरे साथ न आए, अगर कोई मेरे साथ न आए, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर। ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। अगर कोई मेरे साथ न आए, अगर कोई मेरे साथ न आए, अगर कोई मेरे साथ न आए, ना लौटूंगा,
ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। अगर मैं उसका इनकार न करूं, अगर मैं उसका इनकार न करूं, अगर मैं उसका इनकार न करूं, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। हालेलुया, धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद करते सर्वशक्तिमान परमेश्वर। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने हमसे एक वादा किया है कि ना वो हमें कभी छोड़ेंगे, ना कभी त्यागेंगे। वो जगत के अंत तक सदा हमारे साथ है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह। वो आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर, जिसने आपको और मुझे अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया, वो परमेश्वर से वादा करते हैं कि मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा, मैं जगत के अंत तक सदा तेरे साथ हूं। वो हमारी सामर्थ्य है, वो हमारा जीवन है। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, मेरा मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं जा सकता। आइए सर्वशक्तिमान परमेश्वर की हम आराधना करें। धन्यवाद यीशु, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। और डिक्लेयर करें उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों को डिक्लेयर करें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह। अपने हाथों को सर की तरफ उठाकर आंखों को बंद करते अपने हृदय की गहराइयों में उन्हें पुकारते हुए हम इस गीत को गाए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यही मेरी ताकत है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। जितनी हुकूमतें यीशु के अधीन है, दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन, जितनी हुकूमतें यीशु के अधीन है,
दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन है, सारी बीमारियां यीशु के अधीन है, आत्मिक शक्तियां यीशु के अधीन है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यही मेरी ताकत है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हो मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हो मुझ में वो जिंदा है। शैतान चालाक है, करता वो वार है, मसलूम यीशु से वो गया हार है। शैतान चालाक है, करता वो वार, मसलूम यीशु से वो गया हार है। छू भी ना पाएगा अब कभी वो मुझे, ना डरा पाएगा अब कभी वो मुझे, छू भी ना पाएगा अब कभी वो मुझे, ना डरा पाएगा अब कभी वो मुझे। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूल। यही मेरी ताकत है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हो मुझ में वो जिंदा। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हो मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है कि नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूल। यही मेरी ताकत है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हो मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हो मुझ में वो जिंदा है। जितनी हुकूमतें यीशु के अधीन है, दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन। जितनी हुकूमतें यीशु के अधीन है, दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन है, सारी बीमारियां यीशु के अधीन है, आत्मिक शक्तियां यीशु के अधीन है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यही मेरी ताकत है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हो मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हो मुझ में वो जिंदा है। शैतान चालाक है, करता वो वार है, मसलूम यीशु से वो गया हार है। शैतान चालाक है, करता वो वार, मसलूम यीशु से वो गया हार है। छू भी ना पाएगा
अब कभी वो मुझे ना डरा पाएगा, अब कभी वो मुझे छू भी ना पाएगा, अब कभी वो मुझे ना डरा पाएगा, अब कभी वो मुझे, यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूल है, कभी नहीं भूल है, कभी नहीं भूल, यही मेरी ताकत है, कभी नहीं भूल है, कभी नहीं भूल है, कभी नहीं भूल है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हो मुझ में वो जिंदा, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हो मुझ में वो जिंदा है, यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूल, यही मेरी ताकत है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हो मुझ में वो जिंदा, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हो मुझ में वो जिंदा है, यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना, यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हो मुझ में वो जिंदा है, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हो मुझ में वो जिंदा है। उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करें जो हमें सब कुछ प्रोवाइड करने वाले परमेश्वर, जिन्होंने आकाश और पृथ्वी को बनाया, वो यहोवा एलियो पूरी सृष्टि को बनाने वाले परमेश्वर है। अल्लाह धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड जीसस। वो यहोवा राफा हमें चंगा करने वाले परमेश्वर है। अल्लाह धन्यवाद। वो यहोवा शम्मा हमारे संग संग रहने वाले परमेश्वर है। धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड जीसस। वो परमेश्वर, वो सर्वोपरि सर्व परमेश्वर, सर्व उच्च परमेश्वर, सबसे ऊंचे परमेश्वर, हालेलुया, उनसे ऊंचा कोई नहीं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। वो यहोवा सर्वोपरि परमेश्वर, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद यीशु। वो यहोवा शालोम हमें शांति देने वाले परमेश्वर। अपने हाथों को उठाकर हम उनकी आराधना करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड जीसस। इस गीत को गाएंगे और उसके बाद जो है फायर प्रेयर में जाएंगे। आप सभी परिवारों के लिए फायर प्रेयर होने वाली है, आपकी बीमारियों की दूर करने के लिए प्रेयर होने वाली है, आपके जो जो विषय हैं उनके लिए प्रार्थना होने वाली है, जो जो आपके सब्जेक्ट जो भी आप जो है लिख दीजिए, जो जो आपकी प्रार्थना के विषय आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके लिए प्रेयर होगी और आपके लिए जो है फायर प्रेयर की जा रही है। इस गीत को गाते गाते जो आपके लिए फायर प्रेयर की जाएगी, आप अपने हृदय को तैयार रखें, अपने आंखों को बंद करके, अपने मुंह को खोल के आपने प्रेयर करनी है। आप आंखों को बंद करें, हाथों को उठाएं और इस गीत को हमारे साथ गाएं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। यहोवा ईरे दाता है मेरा, तू ही है सब कुछ मेरा। यहोवा राफा चंगाई देता, तेरे घावों से मुझको शिफा। यहोवा शम्मा
साथ है रहता, सब कुछ तू देता मुझे। तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी मुझको यीशु। तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी मुझको यीशु। यहोवा ईरे दाता है मेरा, तू ही है सब कुछ मेरा। यहोवा राफा चंगाई देता, तेरे घावों से मुझको शिफा। यहोवा शम्मा साथ है रहता, तू ही है सब कुछ मेरा। तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी मुझको यीशु। तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी मुझको यीशु। यहोवा एलियोन सृष्टि करता है, सारी सृष्टि को तूने रचा। यहोवा सर्वोपरि सबसे है ऊंचा, कोई भी नहीं तेरे समान। यहोवा शालोम शांति है मेरा, दी तूने शांति मुझे। तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी मुझको यीशु। तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी मुझको यीशु। यहोवा एलियोन सृष्टि करता है, सारी सृष्टि को तूने रचा। यहोवा सर्वोपरि सबसे है ऊंचा, सारी सृष्टि को तू ही संभाल। यहोवा शालोम शांति है देता, दी तूने शांति मुझे। तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी मुझको यीशु। तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी मुझको यीशु। तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी मुझको यीशु। तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी मुझको यीशु। यहोवा ईरे दाता है मेरा, तू ही है सब कुछ मेरा। यहोवा राफा चंगाई देता, तेरे घावों से मुझको शिफा। यहोवा शम्मा साथ है रहता, तू ही है सब कुछ में।
काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी मुझको यीशु, तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी मुझको यीशु। यहोवा एलियोन सृष्टि करता है, सारी सृष्टि को तूने रचा। यहोवा सर्वोपरि सबसे है ऊंचा, कोई भी नहीं तेरे समान। यहोवा शालोम शांति है मेरा, दी तूने शांति मुझे। तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी मुझको यीशु, तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी मुझको यीशु। यहोवा एलियोन सृष्टि करता है, सारी सृष्टि को तूने रचा। यहोवा सर्वोपरि सबसे है ऊंचा, सारी सृष्टि को तू ही संभाल। यहोवा शालोम शांति है देता, दी तूने शांति मुझे। तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी मुझको यीशु, तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी मुझको यीशु, तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी मुझको यीशु, तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी मुझको यीशु। आइए अपने हाथों को उठाए, अपनी आंखों को बंद करें, अपने दोनों हाथों को स्वर्ग में उठाए और एक बारी और पश्चाताप करें। जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया वो भी पश्चाताप करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। अपने हाथों को स्वर्ग में उठा के पश्चाताप करें। अभी पार में जाएंगे, अपने परिवार के प्रार्थना में जाएंगे। अपने हाथों को स्वर्ग में उठाए। अल्लाह धन्यवाद यीशु। अपने हाथों को स्वर्ग में उठाए, पश्चाताप करें। कोई भी अंधकार शक्ति आपके जीवन में काम न करने पाए। धन्यवाद यीशु। कोई भी अंधकार शक्ति आपके जीवन में काम न करने पाए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। परिवारों में काम करने वाली हर एक अंधकार शक्ति को यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हुए डांट पश्चाताप करते हुए परमेश्वर की शर्त में आए, पश्चाताप करते हुए परमेश्वर की शर्त में आए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। जो पाप के जीवन में वो अपने सारे पाप की बातों को क्षमा मांगते हुए परमेश्वर से क्षमा उनसे पश्चाताप करके परमेश्वर की शरण में लौटाए। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। अन्य भाषा में जिनकी भाषा में प्रार्थना करते हैं, दुष्ट आत्मा को डांट लगवाते प्रार्थना करें, दुष्ट आत्मा को डांट लगाते प्रार्थना करें। हर एक हिंदुस्तान की बात को अपने जीवन से निकालते प्रार्थना करें, की चीजों को अपने जीवन से दूर करते प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु। यीशु मसीह के नाम से डांट ऑनलाइन देखने वाले को यीशु मसीह की शरण लाता हो, इनके जीवन में काम करने वाले अंधकार शक्ति को यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते डांट। थैंक यू लॉर्ड जीसस। जो शैतान ने चलाया 7 गुना भरपाई करे, जो शैतान ने चलाया 7 गुना भरपाई करे, यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते डांट।
इन परिवारों में काम करने वाले दुष्ट शक्ति को यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हैं, डांट बंद। हर एक बीमारी की दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हैं, डांट बंद। किडनी के परिवार में किडनी के जो बीमार लोग हैं यीशु मसीह के नाम से हील हो जाए। अपने किडनी वाली जगह पे हाथ रखें, अपने पेट के निचले हिस्से पे हाथ रखें, और एक अंधकार शक्ति जो किडनी को खराब करके किडनी में गड़बड़ करती है यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हैं, डांट बंद। किडनी स्टोन जाए यीशु मसीह के नाम से, पथरी पिघल जाए यीशु मसीह के नाम से, पथरी पिघल जाए यीशु मसीह के नाम से। ब्लड इन्फेक्शन डालने वाली दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हैं, डांट बंद। कोरोना वायरस लाने वाली दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हैं, डांट बंद। जितने भी जन ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर कोई भी कोरोना से ग्रसित है यीशु मसीह के नाम से हुई हो जाए, यीशु मसीह के नाम से डिलीवर हो जाए, यीशु मसीह के नाम से हुई हो जाए, यीशु मसीह के नाम से डिलीवर हो जाए। अंधकार शक्ति इन परिवारों में काम नहीं कर पाए, कोई भी कोरोना वायरस की दुष्ट आत्मा इन परिवारों में काम नहीं कर पाए, यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा को कैंसिल करते हैं, डांट कैंसिल करो दुष्ट आत्मा को कैंसिल करते हैं, डांट परमेश्वर की आग को मांगे अपने परिवार के लिए, परमेश्वर के वचन से दूर करने वाली दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हैं, डांट बंद। परिवार से जीवन से परिवारों से जो लोग परिवार से यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा को कैंसिल करते हैं, डांट बंद। परमेश्वर की सेवा के आने वाली दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हैं, डांट बंद। परमेश्वर की सेवा में बीच में आने वाली दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हैं, डांट बंद। टेलियन सियार में पूरे भारत देश में जाने दुष्ट आत्मा में सेवा को प्राप्त होने चाहते दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हैं, डांट बंद। परमेश्वर की सेवा को प्राप्त करने दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से कैंसिल हो जाएंगे। अपने हाथों को स्वर्ग में उठाएं, अल्लाह धन्यवाद यीशु, अपने हाथों को स्वर्ग में उठाएं, पश्चाताप करें। कोई भी अंधकार शक्ति आपके जीवन में काम न करने पाए, धन्यवाद यीशु। कोई भी अंधकार शक्ति आपके जीवन में काम न करने पाए, थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह। इन परिवारों में काम करने वाली हर एक अंधकार शक्ति को यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हैं, डांट बंद। थैंक यू लॉर्ड जीसस, आइए पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर की शरण में आए, पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर की शरण में आए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। जो पाप के जीवन में वो अपने सारे पाप की बातों को क्षमा मांगते हैं, परमेश्वर से क्षमा मांगते, पश्चाताप करते, परमेश्वर की शरण में लौट आए। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। अन्य भाषा में जिनकी भाषा में प्रार्थना करते हैं, दुष्ट आत्मा को डांट लगाते प्रार्थना करें, दुष्ट आत्मा को डांट लगाते प्रार्थना करें, हर एक हिंदुस्तान की बात को अपने जीवन से निकालते प्रार्थना करें, की चीजों को अपने जीवन से दूर करते प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हर एक अंधकार शक्ति इस परिवार में काम कर यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हैं, डांट बंद। ऑनलाइन देख रहे हैं जिनको यीशु मसीह की शरण में लाता हो, इनके जीवन में काम करने वाले अंधकार शक्ति को यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हैं, डांट बंद। थैंक यू लॉर्ड जीसस। जो शैतान ने चढ़ाया 7 गुना भरपाई करें, जो शैतान ने चढ़ाया 7 गुना भरपाई करें, यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हैं, डांट बंद। परिवारों में काम करने वाले अंधकार शक्ति को यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हैं, डांट बंद। हर एक बीमारी की दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हैं, डांट बंद। किडनी के परिवार में किडनी के जो बीमार लोग हैं यीशु मसीह के नाम से हील हो जाए। अपने किडनी वाली जगह पे हाथ रखें, अपने पेट के निचले हिस्से पे हाथ रखें, और एक अंधकार शक्ति जो किडनी को खराब करके किडनी में गड़बड़ करती है यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हैं, डांट बंद। किडनी स्टोन जाए यीशु मसीह के नाम से, पथरी पिघल जाए यीशु मसीह के नाम से, पथरी पिघल जाए यीशु मसीह के नाम से। ब्लड इन्फेक्शन डालने वाली दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हैं, डांट बंद। कोरोना वायरस लाने वाली दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हैं, डांट बंद। जितने भी जन ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर कोई भी कोरोना से ग्रसित है यीशु मसीह के नाम से हुई हो जाए, यीशु मसीह के नाम से डिलीवर हो जाए, यीशु मसीह के नाम से हुई हो जाए, यीशु मसीह के नाम से डिलीवर हो जाए। अंधकार शक्ति इन परिवारों में काम नहीं कर पाए, कोई भी कोरोना वायरस की दुष्ट आत्मा इन परिवारों में काम नहीं कर पाए, यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा को कैंसिल करते हैं, डांट बंद।
कैंसिल करो दुष्ट आत्मा को, कैंसिल करो, डांट परमेश्वर की आँख को मांगे अपने परिवार के लिए, हर एक अंधकार की शक्ति को डांटे। परमेश्वर के वचन से दूर करने वाली दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हुए डांट अपने परिवार से, जीवन से, परिवारों से, जो लोग परिवार से यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा को कैंसिल करते हुए डांट परमेश्वर की सेवा के आने वाले दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हुए डांट परमेश्वर की सेवा के बीच में आने वाले दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हुए डांट पूरे भारत देश में जाने दुष्ट आत्मा में सेवा को प्राप्त होने चाहिए दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हुए डांट परमेश्वर की सेवा को प्राप्त करने दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हैं डांट परिवारों में काम करने वाले अलग प्रकार शक्ति को यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हैं डांट हर एक बीमारी के साथ यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हैं डांट बच्चों के जीवन में काम करने वाले दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हैं डांट यूथ के जीवन में काम करने वाले यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हैं डांट पति पत्नी के जीवन में गड़बड़ी डालने वाली कलेश डालने वाली दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हैं डांट शैतान अपने मुंह को न बांधने पाए, शैतान को डांटे भगाए अपने जीवन से, आग उठे यीशु मसीह के नाम। यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हैं डांट परिवार में काम करने वाले सभी बैप्टाइज्ड लोग जीवन में काम करने वाले सभी बैप्टाइज्ड लोग जीवन में काम करने वाले दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हैं डांट सभी बैप्टाइज्ड लोग जीवन में गड़बड़ी करने वाली हर प्रकार की शक्ति यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हैं डांट रिसीव करें परमेश्वर की anointing को, परमेश्वर के सामर्थ्य को रिसीव करें। परिवार में काम करने वाले यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हैं डांट हाथों को उठाकर आंखों को बंद करके परमेश्वर से मुंह खोलकर प्रार्थना करें। अंधकार शक्ति परिवार में काम करने वाले दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हैं डांट परिवार में काम करने वाले अंधकार शक्ति को यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हैं डांट परमेश्वर के वचन से दूर करने परमेश्वर की संगति से दूर करने वाले दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हैं डांट परमेश्वर के प्रेमा वचन से परमेश्वर के लोगों से दूर करने वाले दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हैं डांट परमेश्वर के लोगों से परमेश्वर के प्रेमा वचन से दूर रखने वाले दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हैं डांट बुजुर्गों के जीवन में काम करने वाले प्रकार शक्ति यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हैं डांट उद्धार को चाहने वाले दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हैं डांट नरक की तरफ लेके जाने वाले दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हैं डांट उद्देश्य को दूर करने वाले दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हैं डांट परमेश्वर की योजना को परमेश्वर की प्लानिंग्स को हमारे जीवन से दूर करने वाले दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हैं डांट परमेश्वर की ओर से आने वाले दर्शन को हमारे जीवन से खराब करने वाले दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हैं डांट परमेश्वर की योजना को खराब करने वाले दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हैं डांट जो परमेश्वर में योजना देना चाहते हैं उनमें गड़बड़ी करने वाले दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हैं डांट थैंक यू लॉर्ड जीसस प्रार्थना को अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी आंखों को बंद करके हाथों को परिवार में काम करने वाले दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हैं डांट जितने भी जन ऑनलाइन देख रहे हैं उन सभी जो भी समस्या परेशान है उस जीवनों में जो भी प्रकार शक्ति का यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हैं डांट
अपनी प्रार्थनाओं को मांगे परमेश्वर से, अपने मुंह खोल के अपने परिवार के लिए अपने लिए प्रार्थना करें। ये समय क्या परमेश्वर से प्रार्थना करें। अपने मुंह को खोल के अपने मुंह को खोलिए और जिस हाथ में आप स्पीकर पे अगर आप मोबाइल यूज करें मोबाइल को स्पीकर पे कीजिए, अगर आप टीवी पे देख रहे हैं तो टीवी पे आप जो है स्पीकर पे करके आवाज बढ़ा के कुछ आपको गुजार करें। अपने मोबाइल की वॉल्यूम फुल कीजिए, अपने स्पीकर की वॉल्यूम फुल करके प्रार्थना को रिसीव करें। अपने मुंह को खोल के दुष्ट आत्माओं को डांटे, अपने परिवार से, अपनी फाइनेंस से, अपनी हेल्थ से हर एक दुष्ट आत्मा को डांटे अपने मुंह को खोल कर। हर एक बीमारी जिनके जीवन में यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते डांट मारो। कैंसर की बीमारी को यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते डांट मारो। थैंक यू लॉर्ड जीसस। टीबी ट्यूमर की कुछ आपको यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते डांट मारो। यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते डांट मारो। थैंक यू लॉर्ड जीसस। HIV एड्स के लोगों को जो बेकार शक्ति गड़बड़ी बता रहे यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते डांट मारो। बीमारी यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते डांट मारो। स्टोन पिघले यीशु मसीह के नाम से, पथरी पिघले यीशु मसीह के नाम से, पथरी निकले यीशु मसीह के नाम से, पथरी पिघले यीशु मसीह के नाम से, पथरी पिघले यीशु मसीह के नाम से, पथरी पिघले यीशु मसीह के नाम से। हर एक बीमारी के दुष्ट आत्मा को डांटे, अपना मुंह खोल के यीशु मसीह से हर एक दुष्ट आत्मा को डांटे प्रार्थना करें। प्रसाद में लोग आए, जो बीमारी में लोग आए यीशु मसीह के नाम से बड़े स्वस्थ हो। यीशु मसीह के नाम थैंक यू लॉर्ड जीसस। अन्य भाषा में जिनकी भाषा प्रार्थना करते हैं दुष्ट आत्मा को डांट लगाते प्रार्थना करें, दुष्ट आत्मा को डांट लगाते प्रार्थना करें। हर एक हिंड्रेंस की बात को अपने जीवन से निकालते प्रार्थना करें, हिंड्रेंस की चीजों को अपने जीवन से दूर करते प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु। यीशु मसीह के नाम से डांट ऑनलाइन देख रहे हैं जिनको यीशु मसीह की शरण में आता हो, इनके जीवन में काम करने वाले अधिकार शक्ति को यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते डांट थैंक यू लॉर्ड जीसस। जो शैतान ने चुराया 7 गुना भरपाई करे, जो शैतान ने चुराया 7 गुना भरपाई करे यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते डांट परिवार में काम करने वाले हर एक बीमारी की दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते डांट किडनी की परिवार में किडनी के जो बीमार लोग हैं यीशु मसीह के नाम से हील हो जाए। अपने किडनी वाली जगह पे हाथ रखें, अपने पेट के पिछले हिस्से पे हाथ रखें। और एक दुकान शक्ति जो किडनी को खराब करके किडनी में गड़बड़ करके यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते डांट किडनी स्टोन जाए यीशु मसीह के नाम से, पथरी पिघल जाए यीशु मसीह के नाम से, पथरी पिघल जाए यीशु मसीह के नाम से। ब्लड इन्फेक्शन वाले वाली दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते डांट कोरोना वायरस लाने वाली दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते डांट ऑनलाइन देख रहे हैं अगर कोई भी कोरोना से ग्रसित है यीशु मसीह के नाम से हुई हो जाए, यीशु मसीह के नाम से डिलीवर हो जाए, यीशु मसीह के नाम से हुई हो जाए, यीशु मसीह के नाम से डिलीवर हो जाए। अंधकार शक्ति इन परिवारों में काम नहीं कर पाए, कोई भी कोरोना वायरस की दुष्ट आत्मा इन परिवारों में काम नहीं कर पाए यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा को कैंसिल करते डांट कैंसिल करो दुष्ट आत्मा को कैंसिल करते डांट परमेश्वर की आँख को मांगे अपने परिवार के लिए, परमेश्वर के वचन से दूर करने वाली दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते डांट परिवार से जीवन से परिवारों से जो लोग देख रहे हैं परिवार से यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा को कैंसिल करते
डांट परमेश्वर की सेवा के आने वाले दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हो, डांट परमेश्वर की सेवा के बीच में आने वाले दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हो, डांट डलियन शहर में पूरे भारत देश में जाने दुष्ट आत्मा में सेवा को प्राप्त होने चाहते दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हो, डांट परमेश्वर की सेवा को प्राप्त करने दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हैं, डांट परिवारों में काम करने अलग प्रकार शक्ति यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हैं, डांट हर एक बीमारी के साथ यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हैं, डांट बच्चों के जीवन में काम करने दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हैं, डांट यूथ के जीवन में काम करने यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हैं, डांट पति पत्नी के जीवन में गड़बड़ी डालने वाली कलेश डालने वाली दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हैं, डांट शैतान को डांटे भगाए अपने जीवन से आग उठे यीशु मसीह के नाम यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हैं, डांट परिवार में काम करने सभी बैप्टाइज लोग जीवन में काम कर रहे हैं सभी बैप्टाइज लोग जीवन में काम कर रहे हैं दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हैं, डांट सभी बैप्टाइज लोग जीवन में गड़बड़ी प्रकार शक्ति यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हैं, डांट रिसीव करें परमेश्वर की अनॉइंटिंग को, परमेश्वर के सामर्थ्य को रिसीव करें परिवारों में काम कर रहे हैं प्रकार शक्ति यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हैं, डांट हाथों को उठाकर आंखों को बंद करके परमेश्वर से मुंह खोलकर प्रार्थना करें। अंधकार शक्ति परिवार में काम करने दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह के नाम से डांट परिवार में काम करने वाले अंधकार शक्ति यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हो, डांट परमेश्वर के वचन से दूर करने परमेश्वर की संगति से दूर करने दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हो, डांट परमेश्वर के प्रेमा वचन से परमेश्वर के लोगों से वचन से दूर करने दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हो, डांट परमेश्वर के लोगों से वचन से परमेश्वर के प्रेमा वचन से दूर रखने वाली दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हो, डांट बुजुर्गों के जीवन में काम करने वाले प्रकार शक्ति यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हो, डांट उद्धार को चाहने वाली दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हो, डांट नरक की तरफ लेके जाने वाली दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हो, डांट उद्देश्य को दूर करने वाली दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हो, डांट परमेश्वर की योजना को परमेश्वर की प्लानिंग्स को हमारे जीवन से दूर करने वाली दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हो, डांट परमेश्वर की ओर से आने वाले दर्शन को हमारे जीवन से खराब करने वाली दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हो, डांट परमेश्वर की योजना को खराब करने वाली दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हो, डांट जो परमेश्वर में योजना देना चाहते हैं उनमें गड़बड़ी करने वाली दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हो, डांट थैंक यू लॉर्ड जीसस प्रार्थना को अपने लिए अपने परिवार के लिए आंखों को बंद करके हाथों को परिवार में काम करने वाले दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हो, डांट जितने भी जन ऑनलाइन देख रहे हैं उन सभी जो भी समस्या परेशानी उस जीवन में जो भी अंधकार शक्ति काम कर यीशु मसीह के नाम से मैं कैंसिल करते हूं, डांट अपनी प्रार्थनाओं को मांगे परमेश्वर से अपने मुंह खोल के अपने परिवार के लिए अपने लिए प्रार्थना करें। ये समय क्या परमेश्वर से प्रार्थना करें। अपने मुंह को खोल के डाल अपने मुंह को खोलिए और जिस स्पीकर पे अगर आप मोबाइल यूज करें मोबाइल को स्पीकर पे कीजिए, अगर आप टीवी पे देख रहे हैं तो टीवी पे आप जो है स्पीकर पे करके आवाज बढ़ा के
आपको गुजार करना है। अपने मोबाइल की वॉल्यूम फुल कीजिए, अपने स्पीकर की वॉल्यूम फुल करके प्रार्थना को रिसीव करें। अपने मुंह को खोल के दुष्ट आत्माओं को डांटे, अपने परिवार से, अपने फाइनेंस, अपनी हेल्थ से हर एक दुष्ट आत्मा को डांटे, अपने मुंह को खोल कर। हर एक बीमारी से जीवन में यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हो, डांट मारो। कैंसर की बीमारी को यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हो, डांट मारो। थैंक यू लॉर्ड जीसस। टीबी ट्यूमर की दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हो, डांट मारो। यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हो, डांट मारो। थैंक यू लॉर्ड जीसस। एचआईवी एड्स के लोगों को जो भी दिमाग शक्ति गड़बड़ी बता रहे, यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हो, डांट मारो। बीमारी यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हो, डांट मारो। स्टोन पिघले यीशु मसीह के नाम से, पथरी पिघले यीशु मसीह के नाम से, पथरी निकले यीशु मसीह के नाम से, पथरी पिघले यीशु मसीह के नाम से, पथरी पिघले यीशु मसीह के नाम से, पथरी पिघले यीशु मसीह के नाम से। हर एक बीमारी की दुष्ट आत्मा को डांटे, अपना मुंह खोल के यीशु मसीह से हर एक दुष्ट आत्मा को डांटे, प्रार्थना करें। समस्या परेशानी में लोग आए, जो बीमारी में लोग आए, यीशु मसीह के नाम से भले चिकित्सा हो। यीशु मसीह के नाम की महिमा करें। गुड न्यूज़ के साथ चर्च में वापस आए, गुड न्यूज़ के साथ चर्च में वापस आए। धन्यवाद। इस सर्वशक्ति बात परमेश्वर जितने भी लोग रिसीव कर रहे हैं उनके जीवन में उद्धार मांगते, यीशु मसीह के नाम से उद्धार मांगते, यीशु मसीह के नाम से उद्धार मांगते, यीशु मसीह के नाम से उद्धार पाए, हर एक जन यीशु मसीह के नाम से उद्धार पाए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आपका अनुग्रह मांगते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपके चरणों में आके आपका धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर। अपने हाथों को उठाए प्रार्थना करें, आगे वचन की आशीष के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह। पिता परमेश्वर आपके चरणों में आके दीना नम्र हो जाते हैं, पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, आपके चरणों में आके दीना नम्र हो जाते हैं। आज आपकी बेटी के द्वारा, आपकी दासी के द्वारा, पास्टर लीजा के द्वारा जो वचन हमें मिले पिता परमेश्वर, वो हमारे शरीर पर आप बल जाए और आपके सामर्थ और अभिषेक से भरा हुआ, आपकी आत्मा बल से भरा हुआ प्रभु लेवा वचन हम सबको उनके द्वारा मिलने पाए पिता परमेश्वर। आपकी दासी को नए अभिषेक से भरना पिता परमेश्वर प्रभु, कि वो हमें जो रेवा वचन बताए प्रभु, हमारे जीवनों को बदलने वाला, हमारे विश्वास को मजबूत करने वाला, हमारे विश्वास को बढ़ाने वाला बन जाए पिता परमेश्वर। उस वचन को हम आज रिसीव करें अपने शरीर पर आप पिता परमेश्वर, और आपकी महिमा और सेवा में इस्तेमाल हो जाए। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद ईश्वर। आइए हम एक गीत गाएंगे, अपने दान दशवांश को अर्पण करेंगे, ऑफरिंग को अर्पण करेंगे, और उसके बाद जो है हम जो है परमेश्वर के वचन में जाएंगे। धन्यवाद ईश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद ईश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद ईश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आइए हम गीत गाएंगे और अपने दान दशवांश को अर्पण करेंगे। धन्यवाद ईश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद ईश्वर। अपने दान दशवांश को अपने राइट हैंड में पकड़ लीजिए और परमेश्वर के राज्य में बोलने के लिए जो आप अपने हृदय को खोलिए, परमेश्वर के राज्य में बोलने के लिए अपने हृदय को खोलिए। स्क्रीन पे दिए नंबर पे जो आप पेटीएम कर सकते हैं, आप जो है गूगल पे से पे कर सकते हैं, और जो है ऑफरिंग को परमेश्वर के शरण में लाने के लिए आप प्रार्थना कीजिए। ये आपका जो दान दशवांश है, ये मनुष्य जाति के उद्धार के लिए और बहुतों के लिए चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए इस्तेमाल हो, परमेश्वर की महिमा सेवा में इस्तेमाल हो। पिता परमेश्वर आपके चरणों में आता है पिता परमेश्वर, प्रभु जितने भी दान दशवांश अर्पण करें पिता परमेश्वर के परिवार में किसी भली वस्तु की कमी घटी ना हो पिता परमेश्वर। प्रभु वो गुड न्यूज के चर्च में प्रभु ने 30 गुना 60 गुना 100 गुना आशीष देने के लिए विनती करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपके प्रभु भवन के लिए आशीष मांगते हैं, आपकी सेवकाई के लिए आशीष मांगते हैं पिता परमेश्वर, आपके चरणों में आके आशीष मांगते हुए धन्यवाद के साथ हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। आइए हम गीत गाएंगे और अपने दान दशवांश को परमेश्वर को अर्पण करेंगे, धन्यवाद के साथ अर्पण करेंगे। धन्यवाद ईश्वर। Thank you Lord Jesus. धन्यवाद ईश्वर। Thank you Lord Jesus. धन्यवाद ईश्वर। Thank you Lord Jesus.
स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। सारे जगत से वो प्यार करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। सारे जगत से वो प्यार करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। बीमार उसको छूकर चंगे होते हैं, पापी उसके नाम से उद्धार पाते हैं। बीमार उसको छूकर चंगे होते हैं, पापी उसके नाम से उद्धार पाते हैं। सारे जगत से वो प्यार करता है, आनंद जीवन वो सबको देता है। सारे जगत से वो प्यार करता है, आनंद जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। बादलों पर यीशु आने वाला है, विश्वासियों को लेकर जाने वाला है। बादलों पर यीशु आने वाला है, विश्वासियों को लेकर जाने वाला है। उसके साथ रहना ये कितना आनंद है, उसकी स्तुति करना कितना सौभाग्य है। उसके साथ रहना ये कितना आनंद है, उसकी स्तुति करना कितना सौभाग्य है। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। धन्यवाद करते सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके चरणों में आते पिता परमेश्वर, इन दान दशवांश ऑफरिंग्स को पिता परमेश्वर जो ऑनलाइन अर्पण की गई पिता परमेश्वर, उन परिवारों को किसी भली वस्तु की कमी घटी ना हो पिता परमेश्वर। वो गुड न्यूज के साथ चर्च में है पिता परमेश्वर, 30 गुना 60 गुना 100 गुना आशीष पाते पिता परमेश्वर। और आज आपकी बेटी को प्रभु पास्टर लीजा को प्रभु नए अभिषेक से भरने के लिए आपसे प्रार्थना करते प्रभु।
आपके प्रेमा वचन के लिए आशीष मांगते हैं, वो बल से उतरे पिता परमेश्वर, हमारे शरीर पर बस जाए पिता परमेश्वर, और हम 100 गुना फल आपकी महिमा सेवा में मनुष्य जाति के उद्धार के लिए इस्तेमाल हो पिता परमेश्वर। आपकी सेवा महिमा में आपके वचन के अनुसार इस्तेमाल हो, ये दान दशवांश ऑफरिंग प्रभु आपकी महिमा सेवा में इस्तेमाल हो प्रभु, आपके वचन के अनुसार इस्तेमाल हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आपके चरणों में आके, धन्यवाद करते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। धन्यवाद यीशु मसीह। आप भी बोलिए आमीन। जब आप रिसीव करते हैं आशीषों को, जब हम ग्रहण करते हैं तो आप बोलिए आमीन 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 आमीन। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर की उपस्थिति में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और हम जब परमेश्वर के वचन में सब सीखने जा रहे हैं, परमेश्वर के रेमा वचन को रिसीव करने जा रहे हैं, तो आप सभी को अपने हृदय को तैयार करना है। और आइए हम सब पढ़ेंगे होशे भविष्यद्वक्ता की किताब में से, और हम पढ़ेंगे इसका 10वां अध्याय और 12वां वचन। लिखा है, अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अपनी पड़ती भूमि को जोतो, देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि वह आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं अपने भविष्यद्वक्ता, अपने नबी के द्वारा, कि जो भी हम अपने जीवन के लिए बोते हैं वो ही हम उसके फल को काटने पाते हैं। एक सिंपल सा लॉजिक है, आप सभी ने देखा होगा, जितने भी लोग एग्रीकल्चर को, फार्मिंग को थोड़ा सा जानते होंगे, कि वहाँ पे क्या है कि जब हम एक बीज को बोते हैं, जब तक हम उस बीज को नहीं बोते, पहली बात तो उसमें से फल नहीं निकलता। वो बीज, एक चाइना में एक बीज की स्टडी की गई थी, उन्होंने चाइनीज ने स्टॉर्म में से उसको निकाला था, और वो 2000 साल पुराना बीज था। वो बीज वहाँ पर 2000 साल से पड़ा हुआ था, उसमें से कोई फल नहीं निकला था। जब उस बीज को 2000 साल बाद भी बोया गया तो उन्होंने उसमें से टमाटोस की खेती की। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन भी आपसे क्या कहता है यहाँ पर, अगर हम दोबारा से पढ़े, कि अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। जैसे कि हमने उत्पत्ति 2:17 में देखा कि जब परमेश्वर ने पहले मनुष्य को बनाया, जिनसे हम सभी बन गए, परमेश्वर ने पहले मनुष्य आदम को बनाया, तो वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने भूमि की मिट्टी से उन्हें बनाया। हालेलुया। भूमि की मिट्टी की क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि हम उसमें जो भी बोते हैं, हम उसमें जो भी सीड डालते हैं, हम उससे वो ही काटते हैं, हम उससे वो ही फल पाते हैं। अगर आप अमरूद का बीज बोते हैं तो आप उससे आम का फल नहीं काट पाते, आपको अमरूद का ही पेड़ आएगा अमरूद का बीज बोने से। उसी प्रकार मनुष्य के जीवन का पूरा एक ही कैरेक्टरिस्टिक है कि हम अपने जीवन में जो भी बोते हैं, हम उसी के अनुसार अपने जीवन में फल को देखते हैं, हम अपने जीवन में उसी के अनुसार कार्य को होते हुए देखते हैं। और ये हमारे हर एक क्षेत्र में लागू होता है। कोई सा भी एक ऐसा एरिया उठा सकते हैं, अगर हम कॉमन एरिया उठाएं, जैसे हम अगर कोई स्टूडेंट हमें इस समय देख रहे हैं, वचन सुन रहे हैं, तो वो जब तक पढ़ाई नहीं करते अपने प्रोफेशनल किसी भी कोर्स के लिए, तो वो डॉक्टर नहीं बन सकते, वो इंजीनियर नहीं बन सकते, वो लॉयर नहीं बन सकते। अगर आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको लॉयर बनना है, तो आपको उसी की पढ़ाई करनी पड़ेगी। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन आपसे क्या कहता है कि जो आप बोएंगे वो ही आप लवने पाएंगे, वो ही आप काटने पाएंगे। और यहाँ पर क्या लिखा है, एक बार दोबारा से हम पढ़ते हैं, अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अपनी पड़ती भूमि को जोतो, देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि वह आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। अभी वो समय है कि आप परमेश्वर के पीछे हो लो, अभी वो समय है कि आप बाइबल की आज्ञाओं को मान लो, क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर ऐसे परमेश्वर हैं, यहोवा परमेश्वर, जो अपनी आज्ञाओं के मानने से प्रसन्न होते हैं। आप जैसे ही एक आज्ञा को परमेश्वर की मानते हैं, परमेश्वर तुरंत आपको उसके फल की आशीष देते हैं। हालेलुया। अगर आप नहीं मानते, आप सेम चलते जाओगे, आपकी लाइफ में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। फिर आप ये पूछोगे मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तो किसी का बुरा नहीं करता। लेकिन हाँ, आपने अपने जीवन में क्या चीज बोई है,
क्या आप अपने जीवन के लिए फास्टिंग को बोते हैं, आप उपवास में रहते हैं? क्या आप अपने जीवन में प्रार्थनाओं को बोते हैं? क्या आप अपने जीवन में माफी को बोते हैं परमेश्वर से? क्या आप अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए समय को बोते हैं? आप उसी के हिसाब से अपने जीवन में फल को लेकर आओगे। आप उसी के हिसाब से अपनी चंगाई को, अपने उद्धार को, अपने सेल्वेशन को, अपनी फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स को आप उसी के हिसाब से, उसी के अनुसार पाओगे। क्यों? क्योंकि मैं नहीं कहती, बाइबल हमें ऐसा बताती कि परमेश्वर ने पहले मनुष्य को, जब हम सभी को उन मनुष्य से बनाया, उस आदम से हम सभी बनते चले गए, हम उन्हीं की जनरेशन में से आए, तो परमेश्वर ने उस पहले मनुष्य को कैसे बनाया था? भूमि की मिट्टी में से। और मिट्टी की एक कैरेक्टरिस्टिक है कि जो आप उसमें बोते हैं वो ही आप काटते हैं। हालेलुया। जिस प्रकार हम यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं कि यीशु मसीह ने हम सभी के उद्धार के लिए, जब हम सब पाप में थे तो यीशु मसीह ने उस उद्धार के लिए अपने आप को कलवरी के क्रूस पर बलिदान किया। उन्होंने कोई पाप नहीं किया था, वो एक कुंवारी स्त्री से पैदा हुए थे, ना ही उनके ऊपर कोई हेरिडिटरी जनरेशनल पाप था, किसी बॉन्डेज में नहीं थे, ना ही उन्होंने अपने जीवन भर कोई पाप किया। लेकिन उन्होंने उस मृत्यु को क्यों सहा? कि ऐसा भविष्यवाणी हुई थी कि परमेश्वर के पुत्र के बलिदान के द्वारा शैतान का सिर कुचला जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने कलवरी की क्रूस पर हमारे उस पापों को, हमारी बीमारियों को हटाने के लिए, हमारे पापों की क्षमा के लिए अपने आप को बलिदान किया। और उन्होंने किसी विशेष जाति के लिए ऐसा नहीं किया। बाइबल हमें बताती है सारे जगत के उद्धार के लिए परमेश्वर यीशु मसीह ने ऐसा किया। हालेलुया। जब हम भजन संगीता 126 का 5 पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि जो रोते हुए बोते हैं वो जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। अब यीशु मसीह ने जब अपने बलिदान को दिया, उस समय लिखा है बाइबल, यीशु मसीह कहते हैं कि हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? वहां पे जब हमने गethsemane के बगीचे में देखा तो यीशु मसीह रो रो के प्रार्थना कर रहे थे। वो रो रो कर बोल रहे थे परमेश्वर के राज्य में, और उसका फल ये है कि हम सब अब शांति में हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है भजन संगीता 126 के 5 में कि जो आंसू बहाते बोएंगे वो जय जयकार करते लवने पाएंगे। अब जो यीशु मसीह ने बोया आंसू बहाते हुए दुख में, वो बहुत ज्यादा पीड़ा में थे जब उस क्रूस पे उन्होंने बलिदान दिया। उन्होंने एक मनुष्य के रूप में इसीलिए जन्म लिया था कि वो उस पीड़ा को सह सके हम सभी के लिए। और लिखा है कि फिर वो लोग जय जयकार करते लवने पाएंगे। जिस प्रकार हम अब शांति में हैं, हमारे जीवनों से बीमारियां दूर हो गई, वो क्या है? वो हमने यीशु मसीह के उस फल को हमने रिसीव किया अपने जीवन में। हालेलुया। तो जिस प्रकार हम देखते हैं अब हम हमारी चर्च में भी, अनुग्रह चर्च में, कि स्पिरिचुअल फादर जो हमारे पास्टर दीक्षांत नोला जी, जब वो प्रार्थना में बैठते हैं हम सभी के लिए, अलग अलग प्रकार से वो प्रार्थनाएं करते हैं, घुटनों पर आके जब परमेश्वर से घंटों बैठ के प्रार्थना करते हैं, तो हमने उस फल को देखा कि हमारी कलीसिया में कितने सारे फल हैं। आप सब जो इस समय सुन रहे हैं हमें, वो हमारे फल है। जितने लोग यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में मान लेते हैं वो हमारे फल है। और जो हम चंगाइयों की, हम जो अलग अलग प्रकार की ब्लेसिंग्स की गवाहियों को देखते हैं, वो हमारे कलीसिया के फल हैं। और एक इंसान नहीं, हजारों की तादाद में ऐसी गवाहियां हैं, ऐसे फल है हमारे जीवन में, जो किसकी वजह से आए? एक मनुष्य के विश्वास करने की वजह से। एक मनुष्य ने प्रार्थना में अपना समय बोया और हजारों की तादाद में लोग उससे आशीषों को पाया, लोगों ने उससे आशीषों को पाया, अपने बंधनों को उनके जीवन से तोड़े गए और उन्होंने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। सिर्फ एक मनुष्य के विश्वास की वजह से हजारों हजारों की भीड़ आशीषों को पाती है। ये दिखाता है हमें बोने की ताकत। अब हमें ये डिसाइड करना है अपने जीवनों के लिए कि हम अपने जीवन में क्या बोते हैं। वो हम सीखेंगे गलातियों की किताब में से, जब हम पढ़ते हैं गलातियों उसका 6वां अध्याय, और इसकी लिखेंगे पढ़ेंगे हम 7 से लेके 9 वर्ष तक। इसमें लिखा है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि जो कुछ मनुष्य बोता है वही काटेगा। जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? सबसे पहले तो अपने माइंड को, अपनी बॉडी को ये क्लियर कर लो कि आप में से कोई भी परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया।
हम परमेश्वर के लिए एक धूल के किनके से भी छोटे हैं। और परमेश्वर क्या कहते हैं कि धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जा सकते, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोते हैं वही वे काटते हैं। अगर आप अपने शरीर के लिए बोते हैं तो शरीर के विनाश को काटेंगे, अगर आप आत्मा के लिए बोते हैं तो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन को काटेंगे। पहले इस वचन को हम समझते हैं। इसमें परमेश्वर क्या कहते हैं कि अगर आप आत्मा के लिए बोते हैं, आत्मा के लिए हम कैसे बो सकते हैं? सबसे पहले परमेश्वर से माफी मांगकर, परमेश्वर के वचन को, बाइबल को पढ़कर, उपवास को रखकर, प्रार्थनाओं में रहकर, परमेश्वर की दी हुई आज्ञा को, दान और दशमांश को बोकर, वो सब हम क्या करते हैं? वो आत्मा के लिए हम बो रहे हैं। वचन के लिए जैसा अब समय निकाला हुआ है आप सभी ने, अब वचन को सुन रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप अपनी आत्मा के लिए बो रहे हैं। तो इससे आप क्या फल काट पाओगे? जैसे बाइबल में लिखा है कि जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि जब आपने अब यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लिया तो बाइबल क्या कहती है कि जो मुंह से अंगीकार करेगा वो उद्धार पाएगा, रोमियो की किताब में। और अब जब यीशु मसीह हमारे साथ है तो अब हमें क्या होगा? हम इस धरती पर भी उन चंगाइयों को, उस उद्धार को देखेंगे, बाइबल बताती है। और हम मरने के बाद भी यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में होंगे। हालेलुया। इसलिए क्या होगा? हमारे पास अनंत जीवन होगा कि जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। आप जो लोग शरीर के लिए बोते हैं, शरीर के लिए आप कैसे बोते हैं? अपने आलस्य को आप बोते हैं, अपने आलसीपन को आप शरीर के लिए बोते हैं। आपको पता है कि ऑनलाइन मीटिंग है, लेकिन कितने लोग हैं जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया हुआ है? जितनों ने ज्वाइन किया वो आशीषित है यीशु मसीह के नाम से, आमीन। लेकिन कुछ लोगों को पता होगा कि ऑनलाइन मीटिंग्स हैं, कुछ लोगों को पता होगा कि उन्हें चर्च जाना है, परमेश्वर के वचन से सीखना है, संगति करना है, रोजे रखना है, माफी को मांगना है, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो आलसी हैं। शैतान ने उनके दिमाग में क्या डाला हुआ है कि जो तुम्हारा ये जीवन है ना 80 साल का, यही तुम्हारे लिए बहुत है, सिर्फ इसी को जियो, अच्छे से जियो, कंफर्टेबल लग्जरीज में जियो, परमेश्वर के लिए कुछ मत बो। लेकिन क्या लिखा है कि जो अपने शरीर के लिए बोते हैं वे शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। अगर आप इस समय में भी, जब परमेश्वर की उद्धार का समय है बहुतायत का, अगर इस समय भी आप अपने उद्धार के लिए कुछ नहीं बो रहे अपने जीवन में, अपनी कलीसिया में, परमेश्वर से वफादारी में, तो आप जब कटनी का समय आएगा तो आप कुछ नहीं काट पाएंगे। अब सोचिए, एक किसान जब बीज बोने जाता है वो बीजों को बोता है। बाइबल में हमें क्या बताती है कि 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना पाता है। लेकिन अगर वो बीज को छुपा कर रख ले अपने, तो क्या होगा? वो बीज सड़ जाएंगे, गल जाएंगे। और एक जगह हमने बाइबल में क्या पढ़ा कि इसी प्रकार मनुष्य को थोड़े थोड़े दिए गए थे कि वो उनका इस्तेमाल करें परमेश्वर की महिमा के लिए। उन्हें बीज दिए गए थे कि परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। जब उन्होंने वो इस्तेमाल नहीं किए तो उनसे क्या किया गया? वहां लिखा है कि उनसे वो भी ले लिए जो उसको दिया गया था। हालेलुया। कहीं ऐसा ना हो कि जो बीज, जो गवाही आपकी बनी है और आप परमेश्वर के लिए एक्टिव नहीं होते, आपके अंदर परमेश्वर की वो आग नहीं होती परमेश्वर के कार्यों को करने के लिए, तो जो गवाही है, जो बीज परमेश्वर ने आपके जीवन में बोए हैं, वो शैतान आपके जीवन से चुरा के ले जाए। बाइबल में ऐसा ही लिखा है कि एक किसान अपने खेत में बीज बोने निकला और कुछ बीजों को शैतान ने तभी के तभी चुरा लिया। कुछ गवाहियां हमने अपने चर्च में जगह जगह पे ऐसे देखी कि उनको बड़ी बड़ी गवाहियां, बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स मिल गई, लेकिन जब वो परमेश्वर के राज्य में अब अपने समय को नहीं बोते, उपवास में नहीं रहते, पवित्रताई में नहीं चलते, तो शैतान उन गवाहियों को, उन बीजों को उनके जीवन से चुरा ले जाता है। कोई फल नहीं बचता उनके जीवन से। हम दो प्रकार के लोगों को देखते हैं इस समय में। एक ऐसे लोगों को जो परेशानियों में हैं, जो कठिनाइयों में, जो बीमारियों में हैं, जो हॉस्पिटल्स के चक्कर काट रहे होते हैं, जो सिर्फ ये रोते रहते हैं कि परमेश्वर तू मेरी सुधि कब लेगा, परमेश्वर तू है कि नहीं, मैंने ऐसा क्या किया कि तू मेरे साथ इतना बुरा कर रहा है। वो सिर्फ रोते रहेंगे, अपने स्ट्रगल्स लोगों को गिनवाते रहेंगे। और दूसरे प्रकार हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो परमेश्वर में आनंदित है, जो परमेश्वर यीशु मसीह की शांति को ग्रहण कर चुके, जो इस लॉकडाउन पैंडेमिक की कंडीशंस में, सिचुएशन में आनंदित है, परमेश्वर की सेवा महिमा को कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के राज्य में ठीक समय पर बोया। जिस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं ठीक समय पर मेघ को बरसा के तुम्हारे ऊपर आशीषों की वर्षा करूंगा, उसी प्रकार आपका भी ये फर्ज है कि आप ठीक समय पे परमेश्वर के राज्य में बो।
आप मुझसे पूछ सकते हैं कि हम क्या क्या बोते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, सबसे पहले आप अपनी माफी को बोते हैं परमेश्वर के राज्य में। उसके बाद आप अपनी प्रार्थनाओं को, अपने उपवासों को, आप बाइबल पढ़ने में अपने समय को बोते हैं, आप अपने दान दशमांश को बोते हैं। अगर आप बाइबल में से एग्जाम्पल ले, दाऊद राजा में बताते हैं बाइबल कि उन्होंने सबसे ज्यादा दान दिया था परमेश्वर के मंदिर में, परमेश्वर के भवन में, और उसके स्वरूप उन्हें क्या मिला था फल, कि उनके बेटे को सुलेमान को परमेश्वर ने ऐसी बुद्धि दी थी जो बाइबल कहती है कि वो बुद्धि अभी तक किसी को ना तो मिली है ना आगे कभी मिलेगी। हालेलुया। आपका जो बोना है वो निर्भर करेगा कि आपके फल कैसे होंगे, आप क्या काटते हो अपनी लाइफ से। अगर आप सिर्फ टाइम पास कर रहे हो, आप एक दूसरे की बुराई करने में, लोगों के धोखा देने में, उनकी बुराइयां करने में, उनके लिए स्ट्रगल्स को बढ़ाने में अपने समय को व्यतीत कर रहे हो, तो आप वो ही काटते हो अपने जीवन में। एक मनुष्य है जिसने अपनी लाइफ में, अपनी जवानी के टाइम में, यंगस्टर जब था, धोखे को बोया, वो अपने बच्चों से, अपने रिश्तेदारों से धोखे को ही पाता है आगे जाके। जिस प्रकार हमने याकूब की लाइफ में देखा कि याकूब ने क्या किया था, अपने बड़े भाई की एसाव के आशीषों को धोखे से अपने पिता से ले लिया था। उसके बाद उसके साथ क्या हुआ था, उसको 2 जगह बड़े धोखे मिले थे। पहले जब उसके मामा ने उसको धोखा दिया, छोटी बहन की जगह बड़ी बहन से उसकी शादी करवा ली, और दूसरी जगह जब उसके बेटों ने यूसुफ को बेच दिया था और उसको क्या बोला था कि यूसुफ मर गया उसके एक बेटे के लिए। हालेलुया। तो इस प्रकार हमारे जीवन में ना हो। बाइबल से एग्जाम्पल्स क्यों परमेश्वर ने हमें दिए कि हम सीखें कि हमें सही समय पे सही वस्तु को, सही आशीषों को अपने जीवन के लिए बोना है। अगर आप धोखे को बोते हैं परमेश्वर के साथ, आप धोखे को ही काटेंगे। अगर आप सोचते हैं कि आप पास्टर्स के, अपनी चर्च के साथ धोखा बोएंगे, आप उनकी बुराइयां करेंगे और फिर आप सोचेंगे हम उनके सामने जाके बोलेंगे प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी, तो परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता आप आशीषों को काटेंगे। परमेश्वर सब कुछ देखते हैं। कुछ लोग आजकल सिक्योरिटी कैमरा से डरते हैं कि यहाँ पे सिक्योरिटी कैमरा क्यों लगा है, वहां पे क्यों लगा है, लेकिन क्या आप नहीं जानते कि परमेश्वर का सिक्योरिटी कैमरा तो आपको 24 घंटे देखता है, 24/7, और वहां सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है जो आप करते हैं। इसीलिए जो आप बोते हैं धरती पर भी, और जिस दिन न्याय का दिन होगा आप उसकी कटनी को देखेंगे। जब हम अच्छा बोते हैं परमेश्वर हमें अच्छे फल देते हैं, और जब हम बुरा बोते हैं, बुराई को बोते हैं, तो क्या होगा, हमारे जीवन में वही बुराई आज नहीं तो कल हमारे सामने आ जाती है। लेकिन उससे ही बचने का एक तरीका है जो मैं आपको वचन, अगर आप पूरा सुनेंगे, मैं आपको सबसे बाद में उस तरीके को बताऊंगी परमेश्वर के वचन में से ही। अगर आप बीमार हैं तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में वो कमी रही जिसकी वजह से आप बीमार हैं। अगर आप गरीबी में हैं, आपकी जॉब्स नहीं है, कहीं पर बिजनेस में प्रॉब्लम है, तो आपने उसके लिए बीज को नहीं बोया। अब वो बीज क्या है वो हम आगे देखेंगे। परमेश्वर चाहते हैं, परमेश्वर ने क्या कहा था उत्पत्ति में ही, जब मनुष्य को बना दिया, बनाने से पहले ही परमेश्वर ने क्या कहा था कि तुम फलवंत हो जाओ, फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ। परमेश्वर नहीं चाहते कि आप किसी भी कमजोरी में रहें, किसी भी ऐसी चीज में रहें जो आपके जीवन में स्ट्रगल्स हो। हालेलुया। एक और वचन को हम पढ़ेंगे गिनती की पुस्तक में से, और हम पढ़ेंगे गिनती 32:23। और यदि तुम ऐसा ना करो तो यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरोगे, और जान रखो कि तुमको तुम्हारा पाप लगेगा। हालेलुया। तो कुछ लोग क्या सोचते हैं कि हम ऐसा ना करें तो क्या होगा, तो परमेश्वर क्या कह रहे हैं आपसे कि आपको आपका पाप लगेगा, और पाप का फल बाइबल हमें बताती है मृत्यु है। हम में से बाइबल कहती है कि हम में से कोई भी जन धर्मी नहीं, हम सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए। अगर आप सोचते कि 10 आज्ञाओं में से अगर हम एक को नहीं मान रहे तो हमने सिर्फ एक ही तो आज्ञा तोड़ी, नहीं। बाइबल कहती है कि आप सब सारी आज्ञाओं के दोषी ठहरोगे, आपने सारी आज्ञाओं के विरुद्ध पाप किया, और पाप की मजदूरी क्या है, पाप का रिवॉर्ड क्या है, मृत्यु। अगर हम इंग्लिश बाइबल में पढ़े इस वाले सेंटेंस को कि जान रखो कि तुमको तुम्हारा पाप लगेगा, तो उसमें यह है योर सिन विल कैच यू। आप कहीं भी चले जाओ, कितना भी भूल जाओ, या आप ऐसे रिएक्ट करो कि मैंने तो कोई पाप किया ही नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं टलता। आप लोग ये जानते हैं, वो कल, आज और कल एक जैसे रहने वाले परमेश्वर, एक जैसा वचन उनका है, और वो क्या कहते हैं कि योर सिन विल कैच यू। जो पाप आपसे हुआ है वो आपको पकड़ लेगा, और पाप की मृत्यु, पाप का रिवॉर्ड क्या है,
पाप का रिवॉर्ड है बीमारी, पाप का रिवॉर्ड है गरीबी, पाप का रिवॉर्ड है झगड़े कलेश, पाप का रिवॉर्ड है डाइवोर्स, और अलग अलग प्रकार से जो भी शैतान आपके जीवन में अपनी युक्तियों को, अपने प्लान्स को डाल सकता है। हालेलुया। लेकिन मेरे भाई और बहनों, हमेशा याद रखो कि परमेश्वर आपके जीवन को फलवंत चाहते हैं। परमेश्वर नहीं चाहते कि आपके घर में झगड़े हो, लड़ाई हो। परमेश्वर नहीं चाहते पति पत्नी के बीच में डाइवोर्स हो। परमेश्वर नहीं चाहते आप किसी गरीबी बीमारी में रहो। वो बहुत तायत के परमेश्वर और बहुत तायत की आशीषें देना जानते हैं। हालेलुया। लेकिन हम उन आशीषों को कम नहीं रिसीव कर पाते जब हमारे जीवन में पाप होता है। क्या लिखा है कि योर सिन विल कैच यू। आप कहीं भी चले जाओ, कितने भी साल पुराना हो सकता आपको पाप हो, लेकिन वो आपको पकड़ लेगा, वो आपकी आशीषों को चुरा लेगा। अगर आप, अब हम आएंगे कि हम उस पाप को कैसे अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। हम पढ़ेंगे नीति वचन 28:13। इसमें क्या लिखा है? जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, और जो मान लेता है, जो परमेश्वर के सामने अपने अपराधों को मान लेता है, उस पर दया की जाएगी और उसके कार्य सफल होंगे। हालेलुया। अगर आज आपकी लाइफ का कोई भी एरिया ऐसा है जहां पे सिर्फ आप मेहनत किए जा रहे हो, स्ट्रगल्स किए जा रहे हो, सालों से सिर्फ चक्कर काटे जा रहे हो, कोर्ट्स के, पुलिस स्टेशन के, डॉक्टर्स के, वो एरिया आपका सक्सेस नहीं दिखा रहा, वो उस एरिया में आपको सफलता नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि आपके कुछ छिपे हुए पाप हैं जो आपने अपने जीवन में खुद बोए हैं। आप जब तक आप उन पापों की परमेश्वर से क्षमा नहीं मांगोगे, क्षमा में नहीं जाओगे परमेश्वर से, आप उन पापों में घिरे रहोगे। आप गरीबी, बीमारी, कोर्ट केस, पुलिस केसेस में घिरे रहोगे। लेकिन बाइबल क्या कहती है? ये आपके लिए गुड न्यूज है कि जब आप परमेश्वर के सामने उन पापों को मान लेते हो, नंबर 1 पापों को मान लेते हो, पापों के लिए क्षमा मांग लेते हो, और नंबर 2 और उनको छोड़ भी देते हो, तो आप पर दया की जाएगी और आपके वो कार्य सफल होंगे और आप गवाही के साथ आ रहे हो यीशु मसीह के नाम से। आमीन। जो मान लेगा और जो छोड़ देगा। अब इस बात के लिए आज हमें अपने हृदय को तैयार करना है, क्योंकि हम सीख चुके हैं कि अगर हम अमरूद का बीज बोते हैं अपने जीवन में तो हम आम का फल नहीं काट सकते। उसी प्रकार अगर हमने अपने जीवन में कोई भी पाप, कोई भी गुनाह, कोई भी गलती बोई है, वो गुनाह झूठ बोलना हो सकता है, लालच करना हो सकता है, किसी का हक मारना हो सकता है। अगर हमने वो कोई भी गुनाह परमेश्वर के राज्य में अपने जीवन में के लिए बोया है, तो हम क्या है, अभी भी स्ट्रगल से घिरे होंगे, क्योंकि अभी हम पे दया नहीं आई परमेश्वर की। अब हमने क्या करना है? सबसे पहले अपने हृदय को तैयार करना है कि हम परमेश्वर से क्षमा मांगे। हम जब परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं, परमेश्वर क्या कहते हैं कि मैं अधर्मों को क्षमा करता हूँ। वो आपके धर्मों को, आपकी जो भी ऐसी बुराइयां हैं, जो भी आपने पाप किए होंगे, परमेश्वर ने क्षमा कर देंगे। लेकिन शर्त क्या है कि आप उन पापों में दोबारा से ना जाओ। अगर शैतान आपको बार बार पाप में गिराता है तो इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर नहीं है, वहां पर परमेश्वर है। अय्यूब से जब एक एक करके शैतान ने सब कुछ छीना था, परमेश्वर की इच्छा से ही हो रहा था वो सब कुछ। परमेश्वर ने उसको डबल रिस्टोर भी किया। आप सभी जानते हैं परमेश्वर ने दुगनी आशीष अय्यूब को दी जब उसकी परीक्षा निकल गई। लेकिन कब? जब अय्यूब ने क्या करा, अपने पापों को मानता गया, भले उसने कोई पाप किया हो या नहीं किया हो, डजंट मैटर। आप परमेश्वर से एटीट्यूड में रहकर कुछ नहीं ले सकते। आप परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के किसी भी दास के, परमेश्वर के जन के सामने एटीट्यूड में रहकर घमंड को दिखाकर कुछ नहीं ले सकते। अगर आप घमंड को बोलते हैं, आप घमंड ही पाएंगे। अगर आप झगड़े को बोलते हैं, आप झगड़ा ही पाएंगे अपने जीवन में। आज अपने हृदय को बदलने का समय है मेरे लोगों, कि आपको अपने हृदय को तैयार करना है हर एक पाप को छोड़ने के लिए। भले वो आज हुआ आपसे या बीते दिनों में हुआ हो, बीते किसी भी साल में हुआ हो, हमें याद भी नहीं रहते, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। लेकिन हमारा जो पाप है वो हमें ढूंढ लेता है। लेकिन गुड न्यूज क्या है कि यीशु मसीह हमारे साथ हैं और उनके कलवरी क्रूस पे बलिदान दिए जाने के द्वारा जो हम पर अनुग्रह हुआ, उसमें अगर हम परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं तो परमेश्वर हम पे क्षमा करेंगे, क्योंकि वो दयालु परमेश्वर है, वो करुणा में परमेश्वर है, वो अति करुणा में परमेश्वर है। जब हम क्षमा की प्राप्ति करेंगे, बाइबल क्या कहती है कि वो दया की जाएगी और तुम्हारा हर एक कार्य सफल होगा। अगर आप किसी भी अपने एरिया में ब्लेसिंग्स को चाहते हैं, आशीषों को चाहते हैं, तो आपको उस एरिया के लिए बोना होगा।
आप अलग अलग प्रकार से बो सकते हैं। परमेश्वर ने आपको बहुत सारे बीज दिए हैं। क्या लिखा है बाइबल में कि बोने वाले को बीज वो ही देते हैं, परमेश्वर ही देते हैं। आप ये ना सोचें कि मेरे पास बीज कहाँ से आएंगे। परमेश्वर अलग अलग प्रकार से आपको बीज देते हैं, आपके पास है वो। सिर्फ आपको एफर्ट करना है, उसको मिट्टी में, अपने शरीर में अपने बोना है। हालेलुया। एक और वचन को हम पढ़ेंगे आज हम पढ़ते हैं मलाकी की किताब में से 3:11। इसमें लिखा है, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। अब यहाँ पर परमेश्वर क्या कहते हैं मलाकी 3 अध्याय में कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ। दशमांश आपकी कमाई का, आपकी इनकम का 10वां हिस्सा, 10th पार्ट, वो आपको क्या करना है। सारे दशमांश, पहले ये हो गया आपका इनकम का दशमांश। दूसरा दशमांश होगा आपका समय का, आपका दशमांश टाइप। जिस प्रकार दिन में 24 घंटे होते हैं, उसका टाइप कितना हो गया समय, 2 घंटे 24 मिनट। अब ये क्या करना है आपको, सारे दशमांश भंडार में ले आओ। मतलब सारे दशमांश जो है परमेश्वर की सेवा के लिए ले आओ। अब अपनी कलीसिया में अपने दशमांश को जरूर बोए। अपनी कमाई के 10वें हिस्से को आपको बोना है। ऑफरिंग अलग है, दशमांश अलग है। ये स्टडी हम कर चुके हैं, फिर करेंगे किसी दिन। और जब आप दशमांश को बोते हैं, जब अपने सीड को बोते हैं, तो अब आपको क्या फल मिलेगा वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी। यहाँ पे लिखा है, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा। जो आपकी मेहनत की कमाई है, जो आप बहुत मेहनत से कमाते हैं, उसको परमेश्वर क्या करेंगे, आशीषित करेंगे, उसमें बरकत देंगे। कैसे हो सकता है आपकी मेहनत की कमाई आप इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि आपको तो डॉक्टर्स को फीस देनी है, आपको तो दवाइयाँ खरीदनी है, आपको तो लॉयर्स को फीस देनी है, आपको पुलिस को कहीं ना कहीं पैसे देने पड़ सकते हैं। वो क्या है, वो शैतान आपकी मेहनत की कमाई का फल चुरा रहा है। लेकिन जब आप अपने दशमांश को, अपने बीज को परमेश्वर के राज्य में बोते हैं, तो वहां क्या लिखा है कि परमेश्वर उस नाश करने वाले को, नाश करने वाला कौन है, शैतान, उसको परमेश्वर घुड़केंगे, उसको डांटेंगे। और तब क्या होगा कि जो आपके फल है उनमें से कोई भी फल कच्चा ना गिरेगा। मतलब आपके जीवन में बरकत आएगी और बहुत तायत से बरकत आएगी। बी पार्ट में लिखा है, और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। जो आपके बिजनेस हैं, जो आपकी जॉब्स हैं, जो आपने पढ़ाई की है, मेहनत की है, वो आपकी जो दाखलताएं हैं वो क्या होंगे, उनके जो फल है कच्चे ना गिरेंगे। मतलब आपका बिजनेस गिर नहीं पाएगा, आपका बिजनेस गिरेगा नहीं। आपकी जॉब्स में शांति, आप जॉब में प्रमोशन को लेंगे, आप जॉब्स में, बिजनेस में प्रमोशंस को लेंगे। आपने जो स्टडी की उसके अकॉर्डिंग उससे बेटर जॉब्स आपको मिलेगी। आप अनएम्प्लॉयड नहीं रहेंगे, आप बेरोजगार नहीं रहेंगे अपने घरों पर। हालेलुया। कब? जब आप बोएंगे। आज से अपने हृदय को हमें तैयार करना है कि हमें उस बीज को खा नहीं लेना जो परमेश्वर ने क्या कहा कि मेरे राज्य के लिए दो, मेरे भवन के लिए दो। अगर हम उस बीज को खा लेते हैं तो हमारे पास बोने के लिए कुछ नहीं बचेगा परमेश्वर के राज्य में। अगर कुछ नहीं बोओगे तो कुछ नहीं काटोगे। लाइफ ऐसे चलती रहेगी एक जैसे। फिर शैतान क्या करेगा, उसको नीचे गिरा देगा। आपका जो ग्राफ है ऐसे नहीं जाना चाहिए नीचे, आपका ग्राफ ऊपर जाना चाहिए हमेशा स्पिरिचुअल लाइफ में। हालेलुया। आपको बोने के लिए अपने हृदय को तैयार करना है। शैतान आपके दिल दिमाग में कुछ भी बोले, लेकिन आप जानते अगर आप एक बोने वाले मनुष्य हैं कि आप उसको काटेंगे। आपको अपनी परीक्षाओं में, बुरे समय में बोना है। अब ये ना सोचे कि इस समय लॉकडाउन है, मेरी इनकम का क्या सोर्स रहेगा। यीशु मसीह ने भी तब बोया जब वो क्रूस पर थे। हालेलुया। जब उन्होंने सारी जगत की बीमारियों को, सारी जगत के श्रापों को अपने ऊपर उठा लिया था, उस समय उन्होंने उस बलिदान को दिया। और आज हम उस फल को काटते हैं कि हम शांति में हैं। इस समय में भी हम शांति में, हम परमेश्वर की सेवा के कार्यों को कर रहे हैं। और आप हमारे फलों को देखते हैं और देखने पाएंगे आगे आने वाले समय में भी। आमीन। क्योंकि परमेश्वर के इस वचन को हमने थामा है कि जो तुम बोओगे वही तुम काटोगे। और ये समय है कि आप बोए। जिस प्रकार मेरी गवाही है कि मेरे फादर को
सबसे पहले तो जब मैं चर्च में आई थी वो इसलिए आई थी, मैं एक मुस्लिम फैमिली से हूँ, क्योंकि मेरे फादर को करीब चर्च में आने से 7 साल पहले पैरालिसिस अटैक आया था। उनकी लेफ्ट साइड पैरालाइज थी, एडवोकेट है मेरे फादर। उनकी प्रैक्टिस छूट गई थी जैसे ये अटैक उनको आया था, और उस पैरालिसिस लकवे के कारण उनका जो लेफ्ट हैंड था वो उनके शरीर से चिपक गया था, और उनकी पूरी सेवा हमें बेड पर करनी पड़ती थी। आप जब मैं चर्च में, मुझे किसी ने बताया कि आप चर्च में जाओ, आप अपने लिए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करवाओ तो आपके फादर ठीक हो जाएंगे। आप लोगों की तरह ही जितना मेरा विश्वास था, आप सभी जानते हैं पहले टाइम में कैसा विश्वास होता है जब हम स्टार्टिंग में आते हैं, उसी विश्वास को लेकर मैंने पास्टर जी से कांटेक्ट किया। मेरे फादर के लिए प्रार्थना हुई यीशु मसीह के नाम से, और फर्स्ट डे ही जब उन्होंने अपने पापों को परमेश्वर से क्षमा के लिए मांगा, परमेश्वर से क्षमा मांगी अपने पापों की, तो हमने क्या देखा, और यीशु मसीह के नाम से उनके लिए प्रार्थना हुई, तो उनका जो लेफ्ट हैंड जो उनकी बॉडी से ऐसे चिपका हुआ था उसमें उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट की। हालेलुया। उसके बाद हमने परमेश्वर की दास ने जैसे हमें बताया, जो हमें स्पिरिचुअल गाइडेंस दी कि आपको अब लगातार चर्च में आना है, परमेश्वर के वचनों को सीखना, परमेश्वर की आराधना करनी है। वो ही मैं मानती गई, हमारी फैमिली ने वैसा ही किया, और उसका फल हमें ये मिला, उसका रिजल्ट हमें ये मिला कि आज मेरे फादर पूर्ण रूप से चंगे हो चुके हैं। हालेलुया। उन्होंने अपनी लॉयर की प्रैक्टिस दोबारा स्टार्ट कर दी। हम सब शांति में हैं। हालेलुया। लेकिन एक गवाही और मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी। उसी बीच जब डेंगू बहुत ज्यादा फैला हुआ था दुनिया में, तो मेरे फादर को डेंगू हो गया था, और उनकी प्लेटलेट्स, क्योंकि इम्यूनिटी उस समय बहुत वीक थी, उनकी प्लेटलेट्स 30,000 से भी नीचे चली गई थी। एडमिट थे वो हॉस्पिटल में, और डॉक्टर ने क्या कहा था कि अगर ये और 10,000 से नीचे जाती है तो इनको प्लेटलेट्स हमें चढ़ानी पड़ेगी, क्रिटिकल सिचुएशन हो जाएगी। तो उस समय भी मैं सबसे पहली बार मैं प्रार्थना में आई, जब चर्च में प्रेयर मीटिंग थी, कॉटेज हाउस मीटिंग थी, उसमें मैं आई। वहां पर जब दान लिया जा रहा था तो मैंने अपने बैग में ऐसे हाथ किया, और जितना भी उसमें दान था मैंने वो सब बो दिया, जितने भी पैसे थे। मैंने ये नहीं देखा, जबकि हो सकता है मेरे पास किराए के पैसे बचे हों या नहीं, लेकिन मैंने वो सारे पैसे परमेश्वर के राज्य के लिए बो दिए। क्या प्रार्थना करते हुए कि मेरे फादर ठीक हो जाएं। उन प्लेटलेट्स 30,000 से 1.5 लाख पहुंच गई, जो कि नॉर्मल प्लेटलेट्स होती हैं, और जैसे मैंने बताया सेम डे ही वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला उनको। हालेलुया। जबकि वो 1 हफ्ते से भी ज्यादा हॉस्पिटल में थे। आप समझिए बीज बोने की ताकत, और ये बीज अब कहाँ बोते हैं वो बहुत मायने रखता है। अब जब परमेश्वर के कार्यों के लिए बोते हैं, परमेश्वर किसी का भी उधार नहीं रखते, वो उसी समय आपको बहुत आयत से लौटाते हैं। ऐसा भी हो सकता था अगर मैंने उनके लिए प्रेयर नहीं करवाई होती, अगर मैंने बीज नहीं बोया होता, तो क्या होता, 1-1.5 हफ्ता और उनको हॉस्पिटल में रहना पड़ता, और हमारा 1.5 लाख रुपए का खर्चा भी हो जाता। तो परमेश्वर क्या कहते हैं कि मैं उस शैतान को घुड़कूंगा। उस समय जब मैंने बीज बोया, परमेश्वर ने उस शैतान को घुड़का, जो हमारे क्या कर रहा था, हमारी मेहनत की कमाई को हॉस्पिटल में जा रहे थे हमारी सारी। जब शैतान घुड़का गया तो वो भागा, वहां से बीमारी भागी, डेंगू भागा, पैरालिसिस भागा, और मेरे फादर पूर्ण रूप से चंगे हो गए। उनकी आईज में प्रॉब्लम थी, वो लगातार चश्मा लगाते थे, स्पेक्स पहनते थे। क्यों? क्योंकि उनकी लेफ्ट आई डीजनरेट हो गई थी, एक वेन उसकी काफी साल पहले, और डॉक्टर ने क्या कहा था, इसका कोई इलाज नहीं, पूरे लाइफ उनको चश्मा लगाना था। लेकिन उसी समय प्रार्थना के और बीज बोने की ताकत मैं आपको बता रही हूँ। आप मेरे फादर बिना चश्मे के अच्छे से देखते और पढ़ते हैं। हालेलुया। आप वो चश्मा नहीं लगाते जो उनको पूरी लाइफ में, तो उनको कभी बिना चश्मे के देखा ही नहीं। और हम परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के नाम को इस बात के लिए महिमा और धन्यवाद देते हैं कि वो इन्हें अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया हर एक बीमारी से। उनका चश्मा लगना छूट गया, अब वो बिना स्पेक्स के सब कुछ पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अपनी प्रैक्टिस पर वो आ गए दोबारा से लॉयर की, और परमेश्वर ने हमारे पूरे परिवार को आशीषित किया। आप सभी जानते हैं कि मैं इस समय परमेश्वर की सेवा में हूँ। हालेलुया। आज अब ये सीख लीजिए, जो भी आप बोएंगे वो आप काटने पाएंगे। अगर आप नहीं, सबसे पहले तो ये, अगर आप नहीं बोते आप नहीं काटोगे, आपकी लाइफ एक जैसी चलती रहेगी, शैतान उसको कुछ दिनों में और नीचे गिरा देगा। कुछ लोग सोचते हैं हम अपने दशमांश की चोरी कर लेते हैं, चर्च में क्या कार्य होगा, लेकिन चर्च के कार्यों के लिए परमेश्वर ने आज्ञा दी है। आपको ये नहीं सोचना चर्च में क्या कार्य होगा, चर्च में कार्य होता है, चर्च फल देखती है।
चर्च को आपको गवाही देने की जरूरत नहीं पड़ती, चर्च को आपको बताने की जरूरत नहीं कि आपका पैसा कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। आप चर्च की गवाहियों को देखते हैं यूट्यूब पे, आप देखते हैं कि हजारों, 10,000 से भी हजारों तादाद में लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पूरे दिल्ली एनसीआर में चर्च की गवाहियों का प्रचार होता है कि यीशु मसीह के नाम से आप प्रार्थना करो, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करवाओ, यीशु मसीह की शरण में आओ, आप उद्धार को प्राप्त करोगे, आप चंगाइयों को प्राप्त करोगे। ये सब बातें हमें आपको बताने की जरूरत नहीं, आप हमारे फलों के द्वारा ये देखते हैं। लेकिन आपको जो शैतान भटकाता है वो तब भटका देगा जब आप खुद कमजोर होंगे। अगर आप परमेश्वर से आपने परमेश्वर से कभी माफी नहीं मांगी, आपने परमेश्वर के लिए नाम से कभी रोजों को, उपवासों को नहीं रखा, आप कभी अकेले में बैठ के परमेश्वर से 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे प्रार्थनाओं में नहीं गए, आप बाइबल को नहीं पढ़ते, आप दशमांश नहीं देते, आप दान नहीं देते, ये 5 चीजें अगर आप नहीं बोते तो आप अपनी लाइफ में ना तो स्पिरिचुअली ब्लेस्ड होगे, ना शारीरिक रूप से ब्लेस्ड होगे। और बुद्धिमान मनुष्य तो वही है नीति वचन के अकॉर्डिंग जो समझाए जाने पर समझ लेता है। और मैं ये मानती हूं कि आप सभी लोग बुद्धिमान हैं और परमेश्वर की आत्मा आप सभी के जीवन में कार्य करने वाली है। हालेलुया। और आप सभी आज से अपने हृदय को तैयार करेंगे कि हमें ये 5 पॉइंट्स जो आज हमने सीखे ये हमें बोने हैं अपने जीवन के लिए, और हम अपने जीवन में ही उसके फलों को काटने पाएंगे। अब प्रार्थना करने के जो भी हम फल काटते, जो भी हमारी गवाहियां बनती हैं, वो परमेश्वर की सेवा के लिए इस्तेमाल हो, तब आप बहुत तायत से आशीषित होते हैं। हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और आज के वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपके चरणों में आती परमेश्वर पिता, इन सभी जनों को परमेश्वर जो हमें ऑनलाइन देखते हैं, सुनते हैं, उन सभी को आपके हाथों में सौंपती है परमेश्वर। और प्रार्थना करती हूँ इनके द्वारा की हुई किसी भी गुनाह गलती पाप के लिए आपसे क्षमा मांगते परमेश्वर पिता। आपसे प्रार्थना करती हूँ कि जो आज आपके वचन से हमने सीखा कि परमेश्वर जो हम बोते हैं वही हम काटने पाएंगे परमेश्वर। तो होने दे प्रभु कि आप हमें एक बोने वाला हृदय दीजिए। हर एक वो शैतान, हर एक वो अंधकार की शक्ति जो हमारे बीजों को, हमारे बोने की शक्ति को हमसे चुराना चाहती है, उसको आज के आज यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते और डांटते बांधते दूर करते हैं। आपसे प्रार्थना करते परमेश्वर कि आप हमें एक वफादारी वाला जीवन दीजिए परमेश्वर, कि हम आपके कलीसिया के साथ, आपके दास के साथ और सबसे ऊपर आपकी आज्ञाओं के साथ परमेश्वर वफादार हों। हम बाइबल पढ़ने में अपना समय व्यतीत करें, हम आपके वचन को पढ़ने में अपना समय व्यतीत करें परमेश्वर। हम आपके उपवास में जाए परमेश्वर, माफी में जाए परमेश्वर, हम पश्चातापी बन जाए परमेश्वर, कि हमारे एक बात के लिए परमेश्वर आपसे पश्चाताप करें, कि परमेश्वर आप हमें रिस्टोर करें। हमारा पूर्ण रूप से भरोसा परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ आप पर और आपके वचनों पर हो परमेश्वर, क्योंकि आप हमें ना कभी छोड़ेंगे ना कभी त्यागेंगे परमेश्वर। आपने इन सिचुएशंस में जो दुनिया देखती है परमेश्वर, हमें उसमें नहीं रखा, अपनी शांति में रखा परमेश्वर, अपनी दया में रखा परमेश्वर। आपका धन्यवाद परमेश्वर पिता। अब हम सभी को छू लीजिए परमेश्वर, हमारे परिवार को छू लीजिए परमेश्वर। अगर किसी के परिवार में कोई भी विरोध है परमेश्वर, प्रार्थना करते कि वो विरोध यीशु मसीह आपके नाम से खत्म हो जाए परमेश्वर। अगर किसी के परिवार में कोई भी जन बीमार है परमेश्वर, तो आप अपना चंगाई वाला हाथ बढ़ा के उसे छू लीजिए परमेश्वर, कि उसकी बीमारी दूर हो जाए और आपकी सेवा के लिए तैयार, आपकी गवाही देने के लिए तैयार हो परमेश्वर। इनके फाइनेंस को परमेश्वर ब्लेस कीजिए परमेश्वर, जबकि अपने दान को, अपने दशमांश को आपके राज्य में, आपके भवन में बोते परमेश्वर, तो होने दीजिए कि आप इनके नाश करने वाले को घुड़ के परमेश्वर पिता, हर एक शैतान इनके जीवन से घुड़ का जाए परमेश्वर, और ये अपने जीवन में, अपने बिजनेस में, अपने जॉब में, अपने हर एक कार्य में आपकी उन आशीषों को और बरकतों को लेने वाले बन जाए परमेश्वर, क्योंकि आपने हमसे कहा कि फलवंत हो जाओ परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते परमेश्वर कि आपने हमें फलवंत किया, आपने हमारे कार्य को सफल किया। हर एक बात को, हर एक भाग को आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर पिता, और सारा आदर, सारा महिमा, सारा जलाल आपको देते हुए इस प्रार्थना को हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन आमीन। आप सभी लोग बोलिए आमीन और इस प्रार्थना को रिसीव कीजिए। और आपके जो भी प्रार्थना के विषय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिए, दिए गए नंबर पे जरूर भेजिए। सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस को और ज़रूरतमंद लोगों में, अपने परिवार में, अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि जब उन लोगों को ये वीडियोस वो देखें, आपको भी आशीषें मिले। और जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, इन वीडियोस को शेयर करते हैं, तो परमेश्वर आपको बहुत तायत से आशीषें दें। आप सभी को जय मसीह की।